अब जो ए व्यक्ति, अब पहले आंसर की में मान लीजिए भर्ती बोर्ड बी मान लिया और आप चेक कर लिए हाँ बी मेरा सही है, जो पहली आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लिए हाँ मेरा सही है। अब मान लीजिएगा आप सही है ना, तो आपके नंबर वह घट जाएंगे कब, जब फाइनल आंसर किया आएगा ना, तो इस कंडीशन में जो बी वाला सही किया होगा ना उसका नंबर ऑटोमेटिक घट जाएगा। हेलो दोस्तों, देसी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब थंबनेल पे देख ही होंगे कि आज का हमारा अपडेट क्या होगा, तो जान लीजिएगा आज का जो मेरा अपडेट होगा दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग पेपर दे दिए होंगे दोस्तों और आंसर की भी आ गई यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो आंसर की भी आ गई। तो थोड़ा सा दोस्तों बात करेंगे ना, जब आंसर की आई थी तो आप लोग देखे भी होंगे कि आपका जो भी प्रश्न सही था उसके अकॉर्डिंग आंसर की, कुछ प्रश्नों के मतलब उसके अकॉर्डिंग मतलब आंसर की नहीं दिया गया था, मैच नहीं करा था, कुछ ऐसे प्रश्न थे, या 2 होंगे या 4 होंगे आपके शिफ्ट में, वो तो आपको पता चल ही गया होगा जितने भी शिफ्ट हुए होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐसे कौन से प्रश्न होंगे जो गलत होंगे वो सबको नंबर दिया जाएगा, और ऐसे कौन से प्रश्न होंगे जो सबको नंबर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आंसर की आया होगा ना, जब आंसर की आया होगा तो आप आंसर जब मैच किए होंगे ना, तो या तो ऑप्शन आपको या तो 2 कंडीशन मिला होगा आपके साथ, जब आप आंसर की मिला रहे होंगे तो ऐसे कुछ प्रश्न रहे होंगे 2 1 2 3 4 या 5 ऐसे कुछ प्रश्न रहे होंगे, जब आप चेक किए होंगे तो पता चला होगा कि हमने तो ए सही किया था और ए भी सही है, ए सही किया था और ए सही है। फिर भर्ती बोर्ड ने जब आंसर की जारी किया तो उसको बी मार दिया। मान लीजिएगा 4 प्रश्न दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन थे ना, तो मान लीजिएगा पूछा था भारत की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन ए में नई दिल्ली था दोस्तों, नई दिल्ली था। मान लीजिए अदर अदर था तो आपने नई दिल्ली ही मारा था ऑप्शन ए, बात समझ रहे हैं ना। तो जब भर्ती बोर्ड आंसर की दिया ना तो वो देर बता रहा है बी सही है, बात समझ रहे हैं ना। इस प्रकार के भी आपको देखने के लिए मिले होंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न मिले होंगे दोस्तों ना, कुछ ऐसे प्रश्न मिले होंगे कि पूरा प्रश्न ही जो है पूरा ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बात समझ ना, पूरा ऑप्शन ही किसी भी में मैच नहीं कर रहा है। आपको ऐसे भी देखने के लिए मिले होंगे, यानी प्रश्न ही क्या था, गलत रहा होगा, बात समझ ना। प्रश्न सही था पर उत्तर नहीं दिए होंगे, बात समझ ना, प्रश्न सही रहा होगा, प्रश्न आपको सही पूछा गया होगा पर चारों ऑप्शन में वो आपका उत्तर कहीं नहीं मिला होगा, ये भी आपको देखने के लिए मिला होगा। और ये भी आपको देखने के लिए मिला होगा कि दोस्तों प्रश्न ही गलत था, आंसर भले से था, बात समझना। प्रश्न के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन में बन रहे कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन आपको देखने के लिए मिले होंगे किसी किसी शिफ्ट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ना कि कौन से प्रश्न पे आपको नंबर दिए जाएंगे और कौन से प्रश्न पे आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, उस पे बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें ना कि कौन से प्रश्न पे आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, तो जानते हैं कौन से प्रश्न पे नंबर दिए जाएंगे। मान लीजिएगा प्रश्न पूछा गया, बात समझ ना, प्रश्न पूछा गया और चारों ऑप्शन वो आपका उत्तर नहीं मिल रहा है, चारों ऑप्शन में आपका उत्तर नहीं मिल रहा है, उस प्रश्न का आपको सबको नंबर दिया जाएगा एक फार्मूले के अकॉर्डिंग, बात समझ रहे ना। दूसरी बार और कैसे नंबर मिलेगा, मान लीजिएगा प्रश्न ही गलत है और ऑप्शन दोनों मैच कर रहा है किसी किसी में, एक तो प्रश्न गलत है, दूसरे कंफ्यूजन में ये हो सकता है ये हो सकता है, कुछ ऐसे भाषाएं होती हैं दोस्तों का की का ऐसा कुछ फर्क होता है जिससे आंसर बदल जाता है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग कोई भी ऐसा सवाल हो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे ऑप्शन चेंज हो सकता है, तो वो शब्द के खेला के अकॉर्डिंग भर्ती बोर्ड ने मान लीजिए ए मान लिया या बी मान लिया, तो उस सवाल को भी सबको नंबर दिए जाएंगे, बात समझ ना। अब आप समझ रहे अब थोड़ा सा मिस्टेक किए होंगे, जैसे का दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसे भाषाएं होंगे या हिंदी में या जीके में जो भाषा प्रश्न तो सही दिया था, थोड़ी सी भाषा के आधार पे मतलब भाषा के आधार पे कुछ अर्थ अलग निकल गया होगा या ऑप्शन ए या बी सही हो गया होगा, उसको भी क्या करेगी भर्ती बोर्ड, सबको नंबर देगी, ये बात समझिए। अब किसको भर्ती बोर्ड नंबर नहीं देगी, कौन से प्रश्न पे दोस्तों सभी को नंबर नहीं देती है, कौन से प्रश्न पे सभी को नंबर नहीं देती है, वो कंडीशन होता है। मान लीजिएगा दोस्तों क्या हुआ, आप पूछ दिया भारत की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन ए में नई दिल्ली है, बी में अलग राज्य, सी में अलग राज्य, डी में भी अलग राज्य। मान लीजिए ए में ऑप्शन छिपा है, तो आपने ए मारा था और भर्ती बोर्ड जब आंसर की दिया तो क्या कर दिया, बी को टिक कर दिया, बात समझ ना। तो जब इसका फाइनल आंसर की दोस्तों आएगा, जब फाइनल आंसर की आएगा ना, जब फाइनल आंसर की आएगा तो किसी को नंबर नहीं देगा, वो पता क्या करेगा, वो बी से हटा के ए पे कर देगा। अब जो ए व्यक्ति, अब पहले आंसर की में मान लीजिए भर्ती बोर्ड बी मान लिया
और आप चेक कर लिए हाँ बी मेरा सही है, जो पहली आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लिए हाँ मेरा सही है। अब मान लीजिएगा आप सही है ना, तो आपके नंबर वह घट जाएंगे कब, जब फाइनल आंसर की आएगा ना, तो इस कंडीशन में जो बी वाला सही किया होगा ना उसका नंबर ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि वो सही नहीं माना जाएगा। ऐसा भी नहीं कि उनको नंबर दे दिया जाएगा, नहीं, सिर्फ ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा फाइनल आंसर की के बाद कि बी की जगह क्या है, ए सही है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, उसका नंबर किसी को नहीं दिया जाता है इस कंडीशन में जब भर्ती बोर्ड क्वेश्चन भी सही है, मानो प्रश्न भी सही पूछा गया है और ऑप्शन में भी उसका उत्तर कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन में से एक जगह छिपा है, और भर्ती बोर्ड गलती से क्या किया, ए के जगह बी को प्रोवाइड कर दिया आंसर की आपको। उसके बाद वो क्या करेगी, जब फाइनल आंसर की निकालेगी तो फाइनल आंसर की में वो ए को सही मानेंगी, ये प्रश्न को नंबर नहीं दिया जाएगा। बाकी जो प्रश्न गलत होते हैं या जो प्रश्नों के उत्तर चारों ऑप्शन में नहीं मिलते हैं उसी कंडीशन में सबको नंबर दिया जाता है एक फार्मूले के अकॉर्डिंग, बाकी नहीं दिया जाता है दोस्तों। बाकी आप सब्र का इंतजार आपका खत्म होने वाला है, आप सब्र का बांध टूटने वाला है। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल आंसर की आ जाए और रिजल्ट आ जाए दोस्तों। रिजल्ट या फाइनल आंसर की, पहले तो फाइनल आंसर की आएगी फिर बाद में रिजल्ट आएगी, कभी भी किसी वक्त आ सकता है। आप आराम से बैठे रहिएगा और ज्यादा प्रेशर भी मत लीजिएगा, ज्यादा इस भर्ती को लेकर सीरियस भी मत होइएगा, नहीं तो दोस्तों आप सीरियस हो जाएंगे, ये बात मान लीजिएगा। ना टेंशन लीजिएगा ना कुछ लीजिएगा, आएगा जाएगा कोई बात नहीं है, एक जाएगा तो कोई और आएगा, बात समझ। इस आस में इसको लेके एकदम गंभीर नहीं रहिएगा, नहीं तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और रही बात अगर रिजल्ट निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आप प्रसन्न रहिएगा, खुश रहिएगा। नहीं तो दोस्तों देखिए, अब हम एक चीज हम आपको बता देते हैं ना, पता नहीं लोग क्यों पड़ोसियों से डरते हैं, हालांकि आप खुद जानते हैं कि पड़ोसी हमारा जो हमें ताना मारता है या जो हमें कुछ कहता है उसका लड़का दिन भर फूकेगा, फिर भी आप उसके बातों पे आ जाते हैं पड़ोसी के बारे में। तो इनको मत देखिए दोस्तों, जो भी होती है ना दुनिया ना, आप ये जान लीजिए, आपके माँ बाप को छोड़ के आपके काबिलियत हो या आपकी दुखी हो, अगर काबिलियत आप बनेंगे तो माँ बाप को छोड़ के बाकी सब दुखी होंगे, अगर दुखी रहेंगे तो बाकी सब दोस्तों खुशी रहेंगे। ये चीजें आप समझ लीजिएगा, बाकी इसके अलावा कोई कुछ होता नहीं है। आप सीरियस न रहिएगा दोस्तों, कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है नौकरी मिलेगा तभी सब कुछ होगा। जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है दोस्तों। आराम से रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा, कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाइएगा दोस्तों। बाकी सब कुछ भाड़ में जाए ये दिमाग में रखना है आपको, बाकी अलग बलग तानी बना सब दिमाग से निकाल लीजिएगा दोस्तों, ये चीजें हम कहने आए हैं। बाकी दोस्तों अगर कोई भी अपडेट होगा हम जरूर आपको देंगे। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो हम आपसे निवेदन करेंगे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।